दूरे शव्वार अदालत में आई। उसके पैरों में एक पल के लिए भी जान नहीं थी। उसका दिल जैसे सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसने वलीद को देखा, जिसने उसे धोखे और साजिश की दुनिया में धकेला था। वलीद भी दूरे शवार को देखकर घबरा गया। वलीद ने दूरे शवार से पूछा, क्या चाहती हो तुम? तुम्हें दुनिया के सामने बेनकाब करना। दूरे शवार की आवाज़ में जहर भरा हुआ था। वलीद अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दूरे शवार इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकी है। दूरे शवार ने गहरा सांस लिया। तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये बात वलीद के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। वलीद ने थर-थर डरकर पूछा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम होश में नहीं थे, दूरे शवार ने मुस्कुराकर कहा। तुम दूरे शवार चिल्ला रहे थे। क्या हुआ है तुम्हें वलीद? तुम मुझसे दूर नहीं रह पाते तो ऐसी हरकतें क्यों करते हो? वलीद का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ना ही ऐसी कोई बात है। दूरे शवार ने आंखें से कोड़कर डांट ली। अब आपने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो भी करना सोच समझ करना, वरना मैं ये बात दूसरों तक पहुंचाने में देर नहीं लगाऊंगी। वलीद की आंखों में खौफ था। तुम मुझे और खुद को मुश्किल में क्यों डाल रही हो? दूरे शव की हंसी कमरे में गूंजी। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डाल रही। जो तुम कर चुके हो उसके बाद तुम्हें मुझे अपनाना होगा। दूरे शवार ने एक शर्त रखी, जिसने वलीद की सांस रोक दी। इस घर में रहते हुए तुम मुझसे निकाह कर लो। तुम्हारी बीवी मावरा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं भी तुम्हारी बीवी बन जाऊंगी। वलीद की दुनिया हिल गई थी। लेकिन क्या दूरे शवार चुप रहती? क्या वो मावरा को ये बात नहीं बताती? निकाह की तैयारियां जोरों पर थीं। दूरे शवार बहुत खुश थी। उसे लग रहा था वलीद की जिंदगी अब सिर्फ उसी की होगी, और मावरा, वो बहुत जल्द उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन दूरे शवार को एक बात का अंदाजा नहीं था। उसकी सारी प्लानिंग अब खत्म होने वाली थी, क्योंकि शहीद अब जेल से बाहर आ चुका था। शहीद सीधे अपनी माँ के पास गया। मैं उस लड़की से बदला लूंगा माँ, ऐसा बदला लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। रात हो चुकी थी। दूरे शवार अपने कमरे में लेटी आने वाली सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था उसके लिए अगली सुबह आएगी भी या नहीं। अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई। दूरे शवार घबरा गई। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? वो उठकर देखने लगी। उसे लगा कोई उसके कमरे में है। दूरे शवार चीखने लगी, मदद के लिए पुकारने लगी। तभी शहीद उसके सामने आ गया। बस कर दो दूरे शफ, अब तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम बच नहीं पाओगी। दूरे शव भागने लगी, लेकिन शहीद ने उसका बाजू पकड़ा। जोर से घुमाकर उसे बिस्तर पर फेंक दिया। फिर एक तकिया उसके चेहरे पर रख दिया, ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। दूरे शवार की सांसें रुक गईं। उसकी जिंदगी खत्म हो गई थी। वलीद को बहुत हैरत हुई। आज निकाह था, लेकिन दूरे शवार ने उसे कॉल तक नहीं की। वलीद को डर लग रहा था, कहीं दूरे शवार इस घर में वापस आकर मावरा को सब कुछ न बता दे। वो दुआ कर रहा था किसी तरह उसे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। तभी वलीद के फ़ोन की घंटी बजी। आपको थाने बुलाया जा रहा है। वलीद हैरान रह गया। उसे लगा दूरे शवार ने उस पर कोई एफआईआर दर्ज करवा दी है। जब वलीद थाने पहुंचा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दूरे शवार की मौत हो चुकी थी। वलीद को यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? वलीद खामोश रहा। फिर उसने पुलिस से कहा, हाँ, मैं ही इसका वारिस हूँ, मैं ही इसे दफन करूंगा।